सबसे पहले बात की जाए तो आपके एग्जाम्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मेरे भाई 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ भी, ठीक है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर बात की जाए मेरे भाई तो ये हो गया। और ये 50 मार्क्स की क्वेश्चन है ना, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, क्या आते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि रेनबो पार्ट 2 आप लोग पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपको सारे चीज है, सारे टॉपिक्स में यहाँ आपको बिल्कुल जो है कॉन्सेप्चुअल स्टोरी के साथ साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, रेनबो पार्ट 2 पढ़ने हैं। ठीक है, जहाँ आपको पढ़ने हैं मेरे भाई जो है इसमें कुल अगर चैप्टर्स की बात की जाए तो 21 चैप्टर हैं। ठीक है, 21 चैप्टर से इसमें पढ़ने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये इसमें 11 चैप्टर जो पढ़ने हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं प्रोज वाले सेक्शंस। क्या पढ़ने हैं? प्रोज वाले सेक्शंस। और 10 चैप्टर जो पढ़ने हैं मेरे भाई, ये पढ़ने हैं पोइट्री वाले सेक्शंस। ठीक है, जो मैं आपको अगली क्लास से यही मैं स्टार्ट करूंगा आपको रेनबो पार्ट 2। अब अगले वीडियो में रेनबो पार्ट 2 ही देखोगे, क्योंकि एक्चुअली टीचर्स इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं मेरे भाई। ग्रामर हर कोई पढ़ा सकता है, इंग्लिश ग्रामर सबको आपको बता देगा, सबको ही समझा देगा, लेकिन जो मेन चीजें हैं, आप जो रेनबो पार्ट 2 बुक है, या बात कर ले स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्या बात कर ले मेरे भाई, स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आप एग्जाम्स में 15 मार्क्स के आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो इन चीजों को तैयारी करवाना हमारा काम है। सबसे पहले मैं आपको ग्रामर के साथ साथ जो है पहले इसकी शुरुआत करूंगा, इसके बाद मैं ग्राउंड पे जाऊंगा। बीच बीच में स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपकी क्लास होगी। तो ये 11 चैप्टर जो आपकी प्रोज पढ़ना है ना, ये 11 चैप्टर की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है मेरे भाई? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसकी समरी के साथ साथ पूरी स्टोरी में आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरी चैप्टर की बात की जाए मेरे भाई तो ये है भारत इज माय होम। क्या है मेरे भाई? भारत इज माय होम। ठीक है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया था। भारत इज माय होम, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब आप लोगों को प्रो सेक्शंस में आपको टॉपिक्स दी गई है पढ़ने के लिए। आपको कहानियां सुनने में काफी मजा आने वाला है। तीसरी टॉपिक जो है मेरे भाई, ए पिंच ऑफ असनाफ। क्या है? ए पिंच ऑफ असनाफ। ठीक है, ए पिंच ऑफ असनाफ। ठीक है, चौथी टॉपिक की बात की जाए तो आई हैव अ ड्रीम। क्या है? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। तो ये सारे टॉपिक्स में आपको लिखा रहा हूँ जो आपको रेनबो पार्ट 2 में पढ़ने हैं। ठीक है, 5th नंबर की बात की जाए मेरे भाई, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ठीक है, आइडियाज दैट हेल्प ideas that have helped mankind. Ideas that have helped mankind. ये पढ़ने हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मेरे भाई, अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करते हैं, अगर बात करूं तो 6 नंबर जो टॉपिक है ये है द आर्टिस्ट। क्या है मेरे भाई? द आर्टिस्ट। बहुत ही मजेदार स्टोरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर साथ में बात की जाए, ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या पढ़ना मेरे भाई? चाइल्ड इज बॉर्न। अगर 8वें नंबर की टॉपिक की बात की जाए, हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या पढ़ना है? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर 9वें नंबर टॉपिक की बात की जाए, 9वें नंबर टॉपिक की बात की जाए भाई तो क्या है? द अर्थ। क्या है मेरे भाई? द अर्थ। और 10वें नंबर टॉपिक की बात की जाए तो ये है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। क्या पढ़ना है? इंडिया थ्रू
ए ट्रैवलर, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आज पढ़ने हैं। अगर ग्रामीण नंबर के टॉपिक की बात की जाए तो इन मैरिज प्रपोजल क्या पढ़ना है, इन मैरिज प्रपोजल। ये जो है मेरे भाई आपकी प्रोज की जो है वो 11 चैप्टर है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो पोइट्री के जो है चैप्टर्स वो 10 चैप्टर्स हैं। पोइट्री सेक्शंस में आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या पढ़ना है, स्वीटेस्ट लव, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर भी आपको पढ़ने में लगेगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। अगर बात की जाए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या पढ़ने हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या पढ़ने रहेंगे। तीसरा नंबर नो द लीव्स, और फॉलिंग फास्ट। चौथे नंबर की बात की जाए ओडी टू और टीम, ओडी टू ऑटो। पांचवें नंबर की बात की जाए एनी पिथा पढ़ना है। छठे नंबर की बात की जाए द सोल्जर पढ़ना है। द सोल्जर्स पढ़ने हैं। सातवें नंबर की बात की जाए तो द मैक, क्या पढ़ना है मेरे भाई, मैकाविटी, द मिस्ट्री ऑफ कैट की स्टोरी है। अगर बात की जाए आठवें नंबर में फायर ऑफ हैम पढ़ने हैं। नौवें नंबर की बात की जाए तो एक स्नेक्स पढ़ने हैं, ठीक है। 10वें नंबर की बात की जाए माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर्स हाउस पढ़ने। ये 10 चैप्टर्स हैं मेरे भाई। ये आपके पोइट्री सेक्शंस में 10 चैप्टर्स हैं और प्रोज सेक्शंस में जो है मेरे भाई 11 चैप्टर हैं, जिसमें हम शुरुआत करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। बहुत ही शानदार दमदार और मस्त टॉपिक्स आपको लेके आएंगे हम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी के जो आपके ग्रामर पोर्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है, ठीक है, यहाँ से अगर बात की जाए मेरे भाई तो 26 नंबर 26 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के जो है इसके द्वारा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स मिला के बात की जाए तो रेनवो पार्ट 2 की जो बुक है आपको इससे आपको सवाल पूछते हैं, रेनवो पार्ट 2 से, ठीक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, 26 नंबर का, ठीक है। 26 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको इतना सही क्लियर हो जाएगा, वो सीधे तौर पर जैसे 2 टॉपिक यहाँ से पढ़, 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ लो तो हो जाएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्व करने के लिए फिर थोड़ा टॉपिक्स पर ध्यान देना होता है। तुम्हारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था कि, ठीक है, क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछेगा और क्या क्या टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए।
अगर ग्रामर की बात की जाए, अगर ग्रामर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को देखना यह है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो 12th के बाद आप जब एमबीए की तैयारी करना चाहते हो, एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना चाहो, तो इसी के बेस पे जो है आपके एग्जामिनेशन का जो सवाल है वो आते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल सेक्शंस की बात की जाए, ग्रामर सेक्शंस की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो क्या क्या पूछता है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले पढ़ना है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आप वीडियो जो है आप अभी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरे में क्या पढ़ना है आपको, टेंस, क्या पढ़ना है मेरे भाई, टेंस पढ़ना है। तीसरे में अगर बात की जाए मॉडल वर्ब पढ़ने होंगे आपको, मॉडल वर्ब्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चौथी चैप्टर्स की बात की जाए तो वॉइस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। पांचवें चैप्टर की बात की जाए तो नरेशन पढ़ने हैं आपको, ठीक है, नरेशन से सवाल आते हैं। छठे चैप्टर की बात की जाए मेरे भाई तो आर्टिकल्स पढ़ने होंगे आपको, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। सातवें चैप्टर की बात की जाए तो प्रीपोजिशन पढ़ने होंगे, क्या पढ़ने होंगे, प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, ठीक है। आठवां चैप्टर्स की बात करें तो आपको कंजक्शन से भी सवाल आता है, क्या आता है, कंजक्शन, कंजक्शन से भी सवाल आता है। 9 चैप्टर्स की बात की जाए मेरे भाई तो आपको, ठीक है, एंटोनिम्स साइनोनिम्स पूछ देता है आपको, साइनोनिम्स मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा, एंड एंटोनिम्स बिल्कुल ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना आपको, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी सवाल आता है मेरे भाई। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या पढ़ना है, ठीक है, सही सही जिस वर्ड का मीनिंग होगा उसको आपको फाइंड करके आपको आंसर लिखना होता है, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पढ़ना आपको। अगर बात की जाए 12 नंबर्स में तो नाउन भी आपको देखना होगा, ठीक है। अगर 13 नंबर की बात की जाए मेरे भाई तो एडजेक्टिव्स भी आपको पढ़ना है, एडजेक्टिव्स भी पढ़ाएंगे। 14 नंबर की बात की जाए तो डिग्री क्या पढ़ाएंगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 15 की बात की जाए तो रिमूव टू भी आपको पढ़ाया जाएगा, रिमूव टू भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगर बात की जाए तो इडियम्स एंड फ्रेजेज क्या पढ़ाए जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेज क्या पढ़ाए जाएंगे मेरे भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ाया जाएगा आपको। क्लॉज, ठीक है, क्लॉज, क्लॉजेस पढ़ाए जाएंगे आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस क्या पढ़ाया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। ये सारे ग्रामर के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है आप एग्जाम्स में एसे आते हैं, ठीक है, एसे पढ़ना होगा, ठीक है। अगर बात की जाए पैसेज पढ़ना होगा आपको, ठीक है। बात की जाए तो लेटर राइटिंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है, क्या पढ़ना है, लेटर राइटिंग पे भी ध्यान देना होगा मेरे भाई। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो भी पूछता है, क्या पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो आपको पढ़ना है। पिछले पोर्शंस में जो हमने आपको बताया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। और पढ़ना है प्रीसिस, क्या पढ़ना है मेरे भाई, प्रीसिस, ठीक है। इतना टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम्स में पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो सीधे तौर पे आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सब तमाम लेक्चर्स, तमाम वीडियोस आप देखें और आसानी से समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, गाइड करूँगा, अब चलिए हमारे साथ मिलके और देखिए आपके एग्जाम्स में कितना मार्क्स बेहतरीन आता है।